प्रभु ने मुझे दिखाया शैतान रुकावट नहीं है लोगों का, आपका शरीर आपके विरोध में है। लिखे कोई चीज परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती, पर हम खुद रुकावट है। हमारा खुद का शरीर हमें परमेश्वर से प्रेम करने से रोकता है। कोई किसी की हिम्मत नहीं हमें रोक सके, पर हम खुद रोक सकते हैं। वहां यह नहीं लिखा कि तुम खुद नहीं रोक सकते अपने आप को, तुम रोक सकते हो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम करने से। कहता है अगर विपत्ति के समय तुम साहस छोड़ दो तो तेरी सामर्थ कम है। अगर तुम हालातों के समय प्रार्थना छोड़ने वाले व्यक्ति हो, समझ लो, अगर हालातों के समय बुखार हो गया, घर में परिस्थिति आ गई, फाइनेंशियल तंगी, सेवकाई का विरोध, हालातों के समय अगर तुम प्रार्थना छोड़ने वाले हो तो तेरी सामर्थ कम है। प्रभु तुझे बड़ी आशीषें, बड़ी गैदरिंग, बड़ी चर्च, बड़ी आशीष, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। आज से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। कुछ भी हालात हो, प्रेयर नहीं हटेगी। खुशी के समय हो, विरोध के समय हो, नाचने के समय हो, रोने के समय हो, मेरी हर समय में मैं सारी चिंता उसी पर डालकर उसकी सेवा और उसके काम में लगा रहूंगा। क्योंकि जब आप अभिषेक लेके जाएंगे, आपका शरीर मसा को खराब करने की कोशिश करेगा, विरोध में आएगा। शरीर आपका ऐसे में आपको धक्के से नहीं बदल सकता। मैं प्रीच कर सकता हूं, आपके अंदरूनी मनुष्य नए हो सकते हैं, पर बाहरी मनुष्य को जब आप फाइट नहीं करेंगे प्रार्थना से, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। ओके, तो आज का टॉपिक आपके पहले स्क्रीन के सामने रहेगा, आप उसे नोट कर सकते हैं। सामर्थ्य में बढ़ने का भेद। कितने लोग सामर्थ्य में बढ़ना चाहते हैं? जो नहीं बढ़ना चाहते वो नीचे हाथ रखना, जो बढ़ना चाहते हाथ को उठाना। बोलो मैं सामर्थ्य में बढ़ना चाहता हूं। आज जो कुछ भी आप सुने आपको मुंह से बोलना है, क्योंकि खास हिदायत है मुझे प्रभु की ओर से कि आप भविष्यवाणी करेंगे, आपको बुलाना है। बोलो मुझे सामर्थ्य में बढ़ना है, मैं सामर्थ्य में बढ़ना चाहता हूं। मैं एक ही जगह ठहरा नहीं रहना चाहता हूं, मैं आत्मिक सामर्थ्य में बढ़ना चाहता हूं। अपनी बुलाहट के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर हिस्से के लिए। बोले आमेन। जितने भी वचन को सुने ध्यान से समझे, क्योंकि एक खास विषय पर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है, आपकी अगुवाई करना चाहता है और आपको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप केवल उसे सुने ही ना, आप उसे जब सुने अपने मन पर घोषणा भी करें, क्योंकि जैसे ही आज जो आपका बाहरी मनुष्य है, जैसे आप उसको यंप करके आगे बढ़ेंगे आत्मिक वरदानों को लेकर, आत्मा के द्वारा, आत्मिक फलों के द्वारा आप आत्मिक वरदानों में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो सामर्थ्य में पढ़ने का भेद, तो वो भेद क्या है? मैं चाहता हूं वो भी आप उसे पहले लिख लें, फिर आप उसे वचनों के द्वारा सीखेंगे। कौन सा भेद है? जितना मैं आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारूंगा, उतना ही सामर्थ्य होते देखूंगा, उतना ही सामर्थ्य होते जाऊंगा। पढ़ो इसे बार बार। जितना मैं आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारूंगा, उतना मैं सामर्थ्य होता जाऊंगा। इसे घोषणा बनाकर बार बार बोले, जब तक तुम्हारी आत्मा इसे मान ना ले, इसे करने के लिए तैयार ना हो जाए, आपको इसे घोषणा करना है। जितना मैं आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारूंगा, उतना ही सामर्थ्य होता जाऊंगा। फिर से बोले, जितना मैं आत्मा के द्वारा, एक बार हम कह के बोलेंगे, जितना हम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेंगे, उतना ही हम सामर्थ्य होते जाएंगे। जितना हम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे, उतना ही हम सामर्थ्य होते जाएंगे। आपकी आत्मा समझ चुकी है क्या होगा? लास्ट आपने एक मैसेज सुना था
कि प्रार्थना के विशेष स्थान से लुधियाना मीटिंग के बाद कि परमेश्वर से प्रेम करने वाली और परमेश्वर के प्रेम को समझने वाली प्रार्थना करना सीखा था ना। संडे आपने एक और प्रार्थना सीख ली, विश्वास की प्रार्थना, विश्वास से की जाने वाली प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना कैसे करें, समझ पा रहे हैं? आपने वो लिखा होगा। और अगली प्रार्थना लिखना, आत्मा में प्रार्थना कैसे करें। तो अब प्रार्थना के बारे में लगातार मैं आपको सलाह देता हूं, एतवार, बुधवार, शुक्रवार लगातार सीखते रहे। कोई भी प्रार्थना को किसी भी प्रकार को मिस ना करो, क्योंकि वचन में लिखा कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हर समय मैंने 6 दिन में 6 टाइम बताए हैं आपको प्रार्थना के। हर प्रकार की, हर तरीके की उस प्रार्थना के दौरान प्रार्थना लिखे करते रहो। लिखे आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना। तो एक समय आता है जिसमें आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। ये 2 प्रेयर की ग्रेस जो आगे की मैंने 10 प्रार्थनाएं आपको सिखाई थी, वो इजीली आपको सिखा दी क्योंकि आप रेगुलरली भी उसके बारे में जानते थे। पर जो 10 से 5 प्रार्थनाएं मैं उसे एक एक करके पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले और परमेश्वर के प्रेम को समझने वाली प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, ये वो प्रार्थनाएं हैं जो शक्तिशाली प्रार्थनाओं की लिस्ट में आती। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो सबसे पहले प्रार्थना के दौरान की जाने वाली जो नया प्रार्थना का पेपर आपको मिलने वाला है, उसमें पहली थी पिता से प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना, वचनों के द्वारा प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। यह कौन सी है कि प्रार्थना के दौरान किस तरीके से प्रार्थना होनी चाहिए। मतलब जब आप प्रार्थना शुरू करने वाले हैं, अगर ये 5 पॉइंट नहीं है आपकी प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना के उत्तर नहीं आएंगे। आपकी प्रार्थना में कुछ आप मिस करोगे। कौन सी? जिसमें आपने करनी नहीं है, जो आपकी शुरुआत होनी चाहिए। पिता से प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए उस प्रार्थना में, और उसमें वचन मिले होने चाहिए, और उसमें विश्वास होना चाहिए। जैसे फास्टिंग प्रेयर को आप अलग नहीं कर सकते, फास्टिंग प्रेयर को थोड़ा थोड़ा अलग कर सकते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, अब मैं इस महीने में फास्टिंग प्रेयर में हूं। हाँ, हो सकते ये अलग प्रेयर और फास्टिंग प्रेयर। कभी आप प्रेयर में होते, कभी आप फास्टिंग प्रेयर में होते हैं, पर प्रार्थना और विश्वास को आप कभी अलग नहीं कर सकते। कितने लोग समझे? ये विश्वास की ही प्रार्थना रहेगी। जो प्रार्थना विश्वास के बिना है वो प्रार्थना ही नहीं है, याद रख लो। वो प्रेयर ही नहीं, वो बेअसर है, परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर सकते तुम। तो समझे? कितनों को 20 प्रकार की प्रार्थना वाले पेपर आज आपको बांटे? अभी आपके पास है तो उठाएं। ओके, तो इसे मनन करते रहो। बार बार जितने पास्टर है अपने कलीसियाओं को सिखाओ, टिक करते रहो। अब तुम कैसी अब तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। एक पैटर्न सेट कर दिया है अमृत संधु मिनिस्ट्री में एक प्रार्थना का, कि ये है, इसमें से चॉइस करना है अब कौन सा करना है, कौन सा समय, कौन सा स्थान, कौन सा दिन। और सेवकाई ये सारी प्रकार की प्रार्थना कर रही है जो आपको दी हुई 20। ये डिसीजंस है, निर्णय है। अब जो मैंने आपको ये 5 बताई है कि पिता से प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रार्थना, इच्छा के अनुसार, वचनों के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना, ये होने चाहिए प्रार्थना में। फिर तुम शुरू कर सकते हो, नहीं तो शुरू ही नहीं है। पिता से प्रार्थना, यीशु के नाम से, परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए, वचनों के द्वारा होनी चाहिए, विश्वास की होनी चाहिए। अब उसमें अगली जो 5 प्रकार की प्रार्थना है, प्रार्थना के दौरान, प्रार्थना करते समय जो है, जो बाहरी आंगन में प्रार्थना के तरीके, मतलब जो बाहरी आंगन में जिस समय आपको संघर्ष करना पड़ता है, शुरू करनी पड़ती प्रार्थना, मन नहीं लगता, दिल नहीं करता, कैसे ये 5 तरीके अगर आप अपनाएं, पहले 5 होने चाहिए, अगर ये अपनाएं तो आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। ये हमें सारी शिक्षा, अगुवाई प्रार्थना के विशेष स्थान से मिल रही।
वो प्रार्थना के विशेष स्थान में जो आत्मा है वो हमसे मांग करता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो। तो उसमें था प्रार्थना के दौरान सबसे पहला था पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य से प्रार्थना। अगर आप सहायता नहीं मांगोगे, सामर्थ्य, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर प्रार्थना करने के लिए और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं आज प्रार्थना कर सकूं। अब सामर्थ्य किसके विरुद्ध? कि जो बाहरी मनुष्य मेरे विरुद्ध है, जो बाहरी मनुष्य है उसके विरुद्ध मेरी सहायता करें और मुझे सामर्थ्य दे। आज का जो टॉपिक है अंदरूनी मनुष्य और बाहरी मनुष्य के विषय में है। अंदरूनी मनुष्य और बाहरी मनुष्य, अंतरण आत्मा और बाहरी आपका मनुष्य। अंदरूनी आत्मा और बाहरी मनुष्य, अंदरूनी मनुष्य तब, बाहरी मनुष्य तब। तो जब आप बाहरी आंगन की प्रार्थना होती, इसमें आप बाहरी शरीर से शुरू करते हैं, इसलिए आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगते, सामर्थ्य मांगते कि मैं अपने शरीर का विरोध कर सकूं। फिर आप पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, फिर आप धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, फिर आप शब्दों के द्वारा स्तुति करते हैं, धन्यवाद तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। फिर आप आराधना और स्तुति के गीतों के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं कि हो तेरी स्तुति, हो आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। आप गीत गाकर पहले आप शब्दों के द्वारा उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, फिर आप आराधना के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, वड्याई, आराधना करते हैं। और जब आप इसे कर रहे होते हैं, अगर आप ये 5 प्रकार को यूज करें बाहरी प्रार्थना के स्थान में, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, धन्यवाद करते हुए, पश्चाताप करते, दूसरों को माफ करते हुए, शब्दों के द्वारा जो शब्द आ रहे हैं प्रार्थना करें और आराधना के गीत गाएं, तो आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं प्रार्थना में। बस इसमें ठहरे रहना। मैं सोच रहा हूं यहां पर 20 प्रकार है प्रार्थना के दौरान। कई लोग जो 20 में मेरा एंडला पॉइंट है ना, कई लोग शुरू ही वहां से करते हैं। मैं सोचता कितने अज्ञानी लोग हैं ये। कई लोगों की प्रार्थनाएं 15 मिनट में खत्म हो जाती है, आधे 1 घंटे में, तो वो 20 में नंबर वाली प्रार्थना में कैसे पहुंचते होंगे? शॉर्टकट मारते हैं और फिर वो कहते उत्तर क्यों नहीं आता है। अब पवित्र स्थान में जब आप प्रवेश करते हैं, यहां पर शक्तिशाली प्रार्थना का जन्म होता है। और इसमें मैं आपको बताऊं, जो मैंने शब्दों के द्वारा प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना और आराधना के गीतों के द्वारा आराधना, इनमें से आप मुझसे पूछे कौन सी पावरफुल है? दोनों अपनी अपनी जगह है, पर मैं आपको एक सलाह देता हूं। कुछ जो मुझे नया मिलता है, मेरा प्रार्थना का टॉपिक नहीं है, पर जो मुझे नया डीप चीज मिली है प्रार्थना के विशेष स्थान पर, टीम को पता है मैंने दी उन्हें, पर मुझे आपको देनी जरूरी है कि अगर आप महान चर्चों की स्थापना, महान चर्चों का, लाखों की चर्चों का, लाखों और करोड़ों रूहों बचाने वालों के लोगों का ये सीक्रेट था, ये प्रार्थना, कि वो जब भी प्रार्थना करते थे, जब भी हम अब प्रार्थना के विशेष स्थान पर जो प्रेयर चल रही है, हमने उन्हें सिखाया है कि शब्दों को ज्यादा उपयोग करो। मैं आपको बताता हूं, कई बार आपकी प्रार्थना में जो मैंने बताया ना कि शब्दों के द्वारा स्तुति, महिमा, आराधना और शब्दों की द्वारा प्रार्थना, कई बार आप प्रार्थना में गीत बहुत गाते हैं, जो रट्टे रटाए आपके लिए में गीत और आपको लग रहा है आराधना हो रही है। आराधना का गीत गाओ जब प्रभु आपको कुछ नया दे, नया लफ्ज दे आराधना में आपको, जब कुछ आत्मा में ओल्ड वर्शिप सॉन्ग आपकी स्पिरिट में आए और आत्मा के अनुसार जब प्रार्थना चल रही है उसे उठाओ। पर उसके अलावा कई लोग गैर जुबान में बहुत कर रहे हैं प्रार्थना, वो अपनी जगह सही है। मैं कहता हूं शक्तिशाली प्रार्थना में वही आता है, शुरुआत में प्रार्थना। पर कई लोग ये चीज मिस कर रहे हैं, मसीह लोग। वो बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया, पवित्र पवित्र पवित्र, वो बोलेंगे कुछ हालेलुया रबा शगरा था ना का दे रे बेसे, जब वो बोलेंगे हालेलुया स्वीकार कर लो आराधना, वो गीत गाएंगे, वो कुछ करेंगे, तनवा 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 बहुत कुछ करेंगे प्रार्थना में, जो इजी है, जो रट्टे का है। कई एक बंदा बोलता मैं 3-4 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, पर आत्मिक जीवन में कोई, अरे 3-4 जगह तेरी जगह कोई और करता होता आत्मिक जन, मैं बोलता आग लगा देता। सोच के देखो, मैं समझ पाए तो वो समझना है हर चीज, जो कुछ विश्वास से नहीं और आत्मा से नहीं, कई बार तुम काम नहीं कर पाओगे।
तो मैं आपको सलाह दूं, शब्दों से प्रार्थना करो। मान लो बताओ किस टॉपिक के लिए मैं प्रार्थना करूं। मान लो अब मैं शब्दों के लिए उसको यूज करूं। मान लो मैं प्रार्थना करता हूं आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, ठीक है। तो जब मैं प्रार्थना करूंगा, अब टॉपिक है मेरी आत्मिक बढ़ोतरी, तो मैं कैसे करूंगा? धन्यवाद करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके सामने आता हूं। प्रभु मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु कृपया मुझे आत्मा में बढ़ने में सहायता करें, क्योंकि आपके वचनों में लिखा है आत्मा में के अनुसार चलो तो शरीर की इच्छा को पूरी ना कर पाओगे। हे प्रभु, शरीर मेरा विरोध करता है कि मैं और सामर्थ्य ना हो सकूं। प्रभु मुझे आत्मा में प्रार्थना करने में सहायता करे। हे प्रभु परमेश्वर, मैं बाइबल बहुत कम पढ़ पाता हूं। हे परमेश्वर, मुझे 5 घंटे निरंतर बाइबल पढ़ने की मुझे ग्रेस दीजिए। मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर, मुझे बुद्धि की बातों में बढ़ाएं। प्रभु मुझे आत्मिक शक्ति में बढ़ाएं। मेरा अंदरूनी आत्मा नया हो जाए। प्रभु मुझे आत्मिक फलों में बढ़ाएं, मुझे आत्मिक वरदानों में बढ़ाएं। प्रभु मैं आत्मिक उन्नति करूं। परमेश्वर मुझे तेरे प्रेम से भर दे। प्रभु परमेश्वर मुझे तेरी शांति में भर दे। मैं तेरे फलों में चलूं। प्रभु मैं तेरे कार्यों को करूं। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। मुझे अपनी आत्मा से भरे। मुझे आज के लिए आज का अभिषेक दे। आई रिसीव फायर, आई रिसीव, मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। समझ पाए? रुको ना, नॉन स्टॉप। अब मैं आपको बताऊं, जब आप अकेले में करते हो, आपका मुंह शब्दों में बहुत कम खुलता है। कोई साथ बैठ जाए ना, ऐसा लग रहा है कोई गोल्ड मेडल मिलना है उसको, इतनी सुना रहे हैं शब्दों की। नोट किया आपने? तो अगर इससे फायदा हो रहा है तो किसी को साथ बिठा लो। अगर ज्यादा शब्द निकल रहे हैं, किसी को साथ बिठा लो। प्रेयर पार्टनर की जो प्रेयर है उसे ले लो, ताकि जो तेरा मुंह खुले। तुम वैसे ही ना कुछ टमुक ना करना करते जाओ प्रार्थना में। तुम्हें पता कोई बैठा है, फिर तुम्हारा मुंह बहुत खुलता है। यार ये ना सोचे मैं शरीरक हूं, इधर तो मुंह ही नहीं खुलता। मुझे लगता था बड़ा आत्मिक है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी इज्जत का सवाल बन जाता है। हाँ, तो आप मुंह खोलते हैं। पर मैं आपको बताऊं, कैसा भी करो, मैं आपको कहूं कैसा भी करो, ऐसी प्रार्थना करो, नॉन स्टॉप, बस बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। कुछ भी है बोलना है मुझे आत्मा में, रुको मत। तुम देखना तुम्हारी प्रार्थना शक्तिशाली होगी तो तुम शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा खुदा तो पहले ही शक्तिशाली है। हालेलुया। ये शक्तिशाली प्रार्थना में जाने के लिए शब्दों की प्रार्थना। हम कलीसिया में भजन गाते ना, आराधना के द्वारा शुरू होती है। प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। बहुत ही कम चर्चें हैं जो संडे के समय प्रार्थना करती। लोगों को दिया जाता है, लोगों के लिए चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आश्रय के लिए प्रेयर होती है। पर परमेश्वर के साथ जा सबकी एक आत्मिक उन्नति। पर जिन चर्चों ने यह फैसला किया कि हम आकर पहले 1 घंटा प्रार्थना किया करेंगे, यहां मीटिंग शुरू होने से पहले वाचा की प्रार्थना होती, पहले 1 घंटा प्रेयर होती शुरू होने से पहले, कि यहां पर आराधना शुरू, आपको ऐड नहीं किया जाता, वो टीम करती। मीटिंग शुरू होने से पहले 1 घंटा प्रार्थना, वो डेली चलती है। वो सब सेवकाई शुरू होने से पहले, चाहे संडे है, चाहे बुधवार है, चाहे फ्राइडे, वो होनी है। शब्दों की प्रार्थना। कितना अच्छा होगा कि आने वाले समय में आप भी चर्च में प्रेयर किया करें। क्या हम चर्च में आए, मैं आराम से बैठूं और बोलूं आपको चलो आधा घंटा प्रार्थना करें, और आपको ऐसा लगेगा पास्टर मेरे घर में आके मेरा प्रेयर पार्टनर बन के हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और इतनी शक्तिशाली चर्च बढ़ेगी। पर ये संडे हम नहीं कर सकते, इसीलिए कलीसिया को आदत डालना होगा। जो चर्च में प्रार्थनाएं हो रही है, अगर फ्राइडे 3 घंटे आपको दिए जा रहे हैं, किसी का कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था कि ये बंद ना हो, हम बहुत उन्नति कर रहे हैं फ्राइडे प्रेयर सर्विस में। अब जिसका होगा वो खुश हो रहा होगा, मैंने किया था। अब वो बोलेगा बीच में, पासी ने मेरे बारे बोला। मैं पढ़ता हूं कि आपकी कितनी ग्रोथ किस मीटिंग में कैसी हो रही है, क्या रिसीव कर रहे हैं आप। तो शब्दों को बोलकर प्रार्थना करो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।